बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एक दोस्त को मदऊ किया है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताएंगे, जो कि हम ओमान में रहते हैं, तो ओमान का लाइसेंस कैसे हासिल करते हैं। तो उसको हमने मदऊ किया है। तो अभी हम उससे कुछ सवालात करेंगे, जिससे कुछ सवालात करने से आपको कुछ मालूमात हमें भी मिलेंगी और आपको भी मिलेंगी। आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने लाइसेंस हासिल किया है। जी वालेकुम सलाम उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे ऐसे इस्तेफाद करने का मौका दिया, दूसरों को बताने का। तो हमें बहुत खुशी हुई है। तो शुक्रिया। अभी हमसे आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि इससे हमको फ़ायदा होगा। तो हम चंद एक सवालात जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि हमें कुछ फ़ायदा होगा और हमारे नाजरीन को भी फ़ायदा होगा। तो हम इनमें से एक सवाल ये है कि लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। सबसे पहले लाइसेंस बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको इस्तेमारा बनाना पड़ता था। पहले वो मैनुअल इस्तेमारा होता था, अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक से इस्तेमारा शुरू हो गया है। वो आप पुलिस सेंटर में जाएंगे या वो उधर उन्होंने कुछ ना कुछ सेंटर बनाए होते हैं, उधर जाके आपको अपना आईडी कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में है तो आपको कंपनी का एनओसी भी देना पड़ेगा। उधर आपका आई टेस्ट होगा और आपका इस्तेमारा बन जाएगा। उसके बाद आगे दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसके लिए फिर उसके बाद आपको एक पहले ट्राई आती है, एक ड्रम और स्लोप की। अच्छा, एक और सवाल है हमारे जहन में, कम से कम इस पे कितना खर्चा आ जाता है। हम अगर लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इस पे कितना खर्चा आ जाता है ओमानी पैसे में। जी, अगर आपको कुछ ड्राइविंग मालूम है, अच्छे तरीके से कुछ मालूम है, तो आपका तकरीबन 150 रियाल, 160 रियाल, 170, 200 के करीब करीब हो जाता है आपका। कुछ खर्च आने का, जाने का, कुछ इस्तेमारा बनाने का, कुछ आई टेस्ट कराने का, कुछ पिक्चर देने का, 200 रियाल तकरीबन आपका लग जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें कोई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास लेबर कार्ड होना चाहिए, आपके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए और कंपनी का एनओसी चाहिए आपको। सही। और वो आपको शुरता खाना में जमा कराना पड़ेगा, तब जाके आपका इस्तेमारा बन जाएगा। सही। ये जो लाइसेंस होता है, ये एलटीवी होता है या एचटीवी होता है। इससे हम क्या गाड़ी चला सकते हैं। जो पहले लाइसेंस आपको एलटी बनाना है तो आपको उसके लिए एलटी का शो करना पड़ेगा कि मैंने एलटी लाइसेंस लेना है। अगर एचटी का करना है तो आपको एचटीवी के लिए उसका अप्लाई अलग करना पड़ता है। सही। दोनों अलग अलग हैं। और एलटीवी के लिए आपको लाइसेंस आप पहले बनाएंगे तो इसके लिए एलटीवी वाली गाड़ी चला सकते हैं। इसमें दो है, एक ऑटो गाड़ी है और एक मैनुअल गाड़ी है। छोटी गाड़ी में अगर आपने ऑटो वाली लेनी है तो उसके लिए आपको ऑटो का बताना पड़ेगा कि मैंने ऑटो वाली गाड़ी का लाइसेंस लेना है। और अगर आपने मैनुअल का लेना है तो आपको मैनुअल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये मतलब ये कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, इसके नंबर प्लेट भी सेम होती हैं या इसकी डिफरेंट होती हैं। नहीं, जो एलटीवी जो कंपनी का है वो आदमी लोगों को या तो इंजीनियर का उसके पास बताका वीज़ा होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो येलो नंबर प्लेट चला सकता है। रेड नंबर प्लेट कंपनी की जो पिकअप डाला है वो नहीं चला सकता, दूसरी गाड़ी चला सकता है। यानी बड़ी गाड़ी आप नहीं चला सकते। बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते। जो पिकअप डाला है लोडर में आता है वो कमर्शियल में है, वो नहीं चला सकते। जो दूसरा ना पजारो है, लैंड क्रूजर है, कार है, कंपनी की हो, वो आप चला सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें कितनी ट्राइयाँ देनी पड़ती हैं, मतलब हमको इस चीज़ का मालूमात होनी चाहिए। अगर आप तो किसी से आपको ट्राई करना नहीं है तो आप ट्राई ना करें, किसी के साथ कॉन्टैक्ट करें, जो उस्ताद पकड़े, उससे 3-4 ट्राई में लाइसेंस हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत आप भी करें तो गाड़ी चलानी आती है तो जल्दी मिल जाता है। सही। पाकिस्तान का लाइसेंस अगर हो तो इसका कोई एडवांटेज इधर होता है। उसका एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान का लाइसेंस आपके पास है तो आपका वो ड्रम और स्लोप की जो पहली ट्राई है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, आपको सिर्फ रोड की ट्राई देनी पड़ेगी। ये इंटरनेशनल होता चाहिए इसके लिए या नॉर्मल। नहीं, इंटरनेशनल नॉर्मल लाइसेंस जो कंप्यूटराइज हो, जो नेट पे हो, कंप्यूटराइज हो, वो आप लेके आएंगे तो उसके लिए ड्रम स्लोप आपका क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप रोड की ट्राई देंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको पूरी ट्राई देनी पड़ेगी, ड्रम की भी, स्लोप की भी, और रोड की ट्राई तो बाद में आती है। ये जो लाइसेंस बनाते हैं इसके लिए मेडिकल भी जरूरी होता है। नहीं, इसके लिए आई टेस्ट लेते हैं वो। अच्छा। इस्तेमारे के टाइम पे, जल सब देने के टाइम पे आई टेस्ट लेते हैं वो। एक हफ्ते के अंदर अंदर का आई टेस्ट हो या 2 दिन 4 दिन का हो तो फिर वो क्लियर करते हैं। क्या ये पाकिस्तान और इंडिया में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया में चलने को चल सकता है, ये इंटरनेशनल नहीं है ना, ये है तो इस मुल्क के लिए। अगर आपको उधर जाना है तो उधर जाके उसको थोड़ा कन्वर्ट कराएंगे चलाने को, उधर छोटे मुल्कों में ये भी चल जाता है। अच्छा अच्छा, और ये दूसरे गल्फ कंट्रीज में यूज कर सकते हैं। गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में चल सकता है। उधर जाके आप उधर पुलिस सेंटर में जाएंगे तो उधर जाके उसको आप चेंज कराएंगे तो तब जाके वो आपका लाइसेंस
अलाउ हो जाएगा आपको गाड़ी चलाना। उधर ये इमरजेंसी में आप 1-2 दिन के लिए अगर चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। चला सकते हैं। ओके ओके। सिर्फ दुबई में फ़र्क है कि दुबई के लिए आपको रोड का ट्राई एक बार देना पड़ेगा। अगर इस पे फर्ज करें चालान हो जाता है, कभी आप किसी चालान में पकड़े जाते हैं या ऐसा हो जाता है, तो इसके लाइसेंस के कैंसिल होने के भी चांस होते हैं या इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं? कैंसिल होने का प्रॉब्लम नहीं होता चालान से। अगर कोई मिस्टेक हो गई है छोटी मोटी तो उसके कुछ पॉइंट कम होते हैं। अच्छा। वो मुख्तलिफ कैटेगरी के हिसाब से उसके पॉइंट हैं, कुछ 10 है, कुछ 15 है, कुछ 20 है। और कैंसिल का मामला नहीं बनता। अगर आपका 1 साल का लाइसेंस पहले बनाया तो आपको उससे कोई मेन एक्सीडेंट, मेन गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो उसके लिए आपका लाइसेंस वो कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका लाइसेंस हम देख सकते हैं? जी मैं दिखा सकता हूँ आपको अपना लाइसेंस, मेरे पास है। थैंक यू। हम अपने नाजरीन को लाइसेंस आपका दिखाना चाहते हैं। ये लास्ट वीक में नाजरीन हमने भाई ने हासिल किया है, ये लाइसेंस है। तो ये माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको, बहुत खुशी हुई आपको लाइसेंस मिला है। तो माशाल्लाह उम्मीद है कि सब दोस्तों को ये मालूमात मिली होंगी। तो लास्ट में बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। तो आपने बहुत से सवालात के अच्छे जवाब दिए, जो उम्मीद है हमारे नाजरीन को भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू जो सवालात किए हैं आपसे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।